जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मंडे था और मैं सत्संग सुन रही थी। तो सोने से पहले मेरा हर दिन का आदत है संगत जी कि मैं सोने से पहले सत्संग सुन के ही सोती हूँ और गुरु जी का पावन मंत्र का जाप कर लेती हूँ। तो संगत जी, जैसे मैं सोने जा रही थी तो अचानक मेरे सामने एक सत्संग आया और उसमें बता रहा था कि उस सत्संग में जो थंबनेल था कि घर बर्बाद हो जाएगा, इस समय तेरा बेटा बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है, जिसका असर तेरी हंसती खिलती दुनिया पर पड़ेगा। सत्संग अभी सुन पुत्र, तेरा बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, रोक उसे। संगत जी, मैं बहुत डर गई। और संगत जी, पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि इस तरह से थंबनेल देखकर मैं सत्संग को इग्नोर करती थी और उसका असर बहुत हुआ। गुरुपा ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और उन्होंने बार बार कहा कि तू बहुत ज़्यादा सत्संग को इग्नोर करती है, तो सत्संग को मैं तेरे लिए ही भेजता हूँ, तो सत्संग को इग्नोर मत कर, सत्संग को पूरा सुन। तो संगत जी, तब से क्या हुआ, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम आई, तब से मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं कभी भी बच्चे से संबंधित अगर मेरे पास कोई भी सत्संग आता है तो उसको इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं उस सत्संग को पूरा सुनती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरा बेटा अपने दोस्तों से लैपटॉप पे काम भी कर रहा था और अपने जो एक फ्रेंड है उससे बातें कर रहा था। तो मैं जब थंबनेल देखी तो मैं अपने बेटे के पास आई और मैंने कहा कि बेटा ये देखो गुरुजी का ये मैसेज आई है, क्या है। तो पता नहीं संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है जो मैं नोटिस करती हूँ। क्योंकि जब नॉर्मल रहता तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो मैं नोटिस करने लगती हूँ कि कुछ तो अलग है। जो नॉर्मल जो होता है हर दिन की तरह, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं संगत जी। तो मैंने कहा कि बेटा ये देखो, तो मेरा बेटा का जवाब था कि मम्मी कोई बात नहीं, इस चैनल को आप एक काम करो, डिलीट कर दो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चली गई सोने के लिए और मैंने गुरुपा से अरदास लगे, गुरु को आप ही रक्षा कीजिएगा, पता नहीं इसके बिहेवियर में मुझे थोड़ा चेंजेस आ रहा है संगत जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से संबंधित आ ही रहते संगत जी, और बहुत लंबे टाइम से मैं, आज मुझे जहाँ तक याद है 5 साल हो गए, 5 साल से मैं इन चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम से परेशान हो चुकी हूँ संगत जी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और जो इंसान ब्लैक मैजिक के द्वारा मेरी ज़िंदगी को नरक बनाया, अब वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने बेटे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ संगत जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं गुरुपा से अरदास लगाई। उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जब नींद खुली तो 3 बज रहे थे और मैंने बेटा देखा, मैं अपने बेटे को कि वो वॉशरूम गया। तो मैंने कहा कि बेटा अभी तक आप सोए नहीं? तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मैं असाइनमेंट कर रहा था। मैंने कहा कि आज कल कौन सा था? तो उसने कहा कि था और वो मैं कर रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उठ के आई, मैंने कहा कि दिखाना आपने क्या किया है, क्योंकि सत्संग में आया था तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि क्या गुरुपा का जो भी आ रहा मैसेज वो गलत तो होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि इसके बिहेवियर में मुझे चेंजेस आ रहे थे संगत जी। तो मैंने, और उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वो बोला मम्मी आप क्यों डाउट करते हो मेरे ऊपर, मैं कुछ गलत ऐसा नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो भी असाइनमेंट की तैयारी कर रहे थे मुझे आप दिखाओ। तो जैसे वो लैपटॉप ओपन करने लगा तो फिर मैंने उसको कहा कि बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको पता है मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे नींद भी नहीं आता ढंग से। तो संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बच्चा कभी भी इतना मतलब कभी भी इतना रूडली और इतना गलत तरीके से, मेरा बेटा कभी मेरे से बात नहीं करता था, लेकिन आजकल कभी कभी ऐसे बातें करने लगता है, मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। और मैं अभी तो 18-19 साल का उम्र है संगत जी। तो सभी पेरेंट्स को पता है कि इस उम्र में बच्चों को थोड़ा से होता ही है प्रॉब्लम। तो इस टाइम में उन बच्चों के ऊपर ध्यान रखना। तो संगत जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव रखूँ, एक फ्रेंडली नेचर उनके साथ रखती हूँ उसके साथ में, कि वो हर बात मुझसे शेयर करता है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे फ्रेंड सर्कल में है तो बच्चे भी गाइड करते हैं कि पहले तो मुझे हर एक बात शेयर करता था संगत जी, लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ है उसके फ्रेंड सर्कल में जो उसको बच्चों को बताते हैं कि हर बात मम्मी पापा से शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइड किया था और मैंने उसको समझाया था कि बेटा आपको कोई भी कुछ भी कहे आपके फ्रेंड सर्कल में, लेकिन अगर आपको लगता है कि मम्मी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उस बात को मम्मी से शेयर करोगे बेटा, आपको नहीं पता है कि कौन आपके लिए भला सोचता है नहीं बुरा सोचता है, लेकिन माँ बाप जैसा
भला सोचने वाला बेटा और कोई नहीं होता है। एक भगवान हर एक माँ बाप ही है जो बच्चों का कभी भी अहित नहीं सोच सकते हैं बेटा। तो आपके जितने भी बेस्ट फ्रेंड वो आपको कुछ भी समझाए, लेकिन उस बात को कभी आप ध्यान रखना, कभी मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना संगत जी। तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन दिनों दिन जैसे वो बाहर निकलता बच्चों से ये करता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये सब बातें आती है और थोड़ा बहुत छुपाने भी लगा संगत जी। वो सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ। तो क्या हुआ कि ये हुआ, उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा। और उसके बाद वो मुझे लैपटॉप ओपन करके मुझे दिखाने जा रहा था, लेकिन मैंने दिखा नहीं और मैं चुपचाप चली गई संगत जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा पता नहीं क्या चल रहा, क्यों हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम और कब तक ये चीज़ें होगी मुझे नहीं समझ में आ रहा। और गुरुपा मैं बहुत परेशान हो रही और मेरे अंदर शायद अब हिम्मत नहीं रहा और मैं बहुत टूट रही हूँ गुरुपा, अंदर से मैं बहुत टूट चुकी हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ संगत जी। आज 5 साल का दिन हो गया, मैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने आप को किस तरह से मैं आज संभाल पाई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मेरे अंदर वो अब सहन शक्ति भी नहीं रही है और मेरे अंदर सच बताऊँ तो संगत जी अब मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है कि मैं अब किसी चीज़ को फेस कर पाऊँ। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा एक बच्चा जिसके वजह से मैं जी रही हूँ और उसके लिए ही आज मैं कुछ भी हो रहा तो उसको मैं चीज़ों को हर एक चीज़ों को इग्नोर करी। आपने ब्लैक मैजिक से संबंधित इतने सारे सत्संग सुनाए, लेकिन आपने कहा कि हमें माफ़ करके आगे बढ़ना है, तो मैंने उसको माफ़ करके आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चने परेशानियाँ आती है। तो गुरुपा शायद मैं अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, मेरे अंदर हिम्मत अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा हुआ, तो आप मुझे माफ़ करें। और आज मुझे जहाँ तक लगता है गुरुपा कि मेरा बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है और उससे शायद मेरी अब ज़रूरत नहीं रही है, तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ लगता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है संगत जी कि मेरा जीना शायद व्यर्थ है और मेरी लाइफ का कोई भी अब ज़रूरत ही नहीं है और मैं इतना घुट के नहीं जी सकती हूँ। अगर मेरे इस जन्म के तो हैं, अगर कोई भी बुरे कर्म नहीं है जिसकी वजह से आपने मेरा हाथ थामा और मुझे जहाँ तक मैंने होश संभाला तब से आज तक के लाइफ में मैं बस यही चीज़ें देखी हूँ कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं करने की कोशिश की हूँ, लेकिन हाँ कितने जन्म मैंने लिया और किस जन्म में मैंने किसके साथ बुरे कर्म किए हैं, जो कर्म इस जन्म में तो इतने लंबे टाइम तक भी होने के बावजूद वो कर्म ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने बच्चे को आपके भरोसे ही छोड़ रही हूँ और आप उसके अंग संग रह गए उसकी रक्षा कीजिएगा। और मैं शायद नहीं कर पाऊँगी गुरुपा, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। नहीं हिम्मत है कि मैं एक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं और इस तरह से अब नहीं जी सकती मैं। जितना कोशिश किया मैंने, मेरे से जितना हो सका मैंने किया और आप मेरे बच्चे का अंग संग रखकर उसकी रक्षा कीजिएगा। अब मैं अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रही हूँ गुरुपा। और एक चीज़ कहूँगी गुरुपा कि प्लीज़ गुरुपा मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है और मैं कोई भी किसी से भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो काम है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से निभाया और मैं यही चाहूँगी कि गुरुपा आप मुझे अपने चरण में जगह दें और मेरे से मैं अब नहीं कर पाऊँगी। संगत जी ये बोलकर मैंने कहा कि गुरुपा क्या पूजा करूँ, क्या मंत्र जाप करूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे जैसे टूटती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, फिर हिम्मत आता है, फिर टूटती हूँ, फिर हिम्मत आता, फिर टूटती हूँ, हिम्मत आता। तो अब ये मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, थोड़ा सा मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा मतलब अंदर से थोड़ा सा शांति फील हुई और फिर मैं क्या हुआ कि 4 बजे के करीब मैं फिर सो गई संगत जी। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये गुरुपा से अरदास लगाई और ये सो गई मैं। और जब मैं आज दोपहर की बात है, दीपा छब्बर मैम का एक सत्संग आता है जिसमें गुरुपा ने बहुत मतलब गुरुपा संगत जी हम सभी को पता है कि गुरुपा हमारी छोटी छोटी बातों का किस तरह से ध्यान रखते हैं और हमारी प्रश्नों का जवाब वो किस तरह देते हैं संगत जी। तो आज जब उनका मैसेज आया था तो उन्होंने कहा कि ये जो है ब्लेसिंग्स, आज का दिन तू हमेशा याद करेगा क्योंकि आज कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ, इस सत्संग को ध्यान से सुन। और नंबर 25, आज 25 तारीख है संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे जैसे कहा कि उस सत्संग में दीपा छब्बर मैम बहुत अच्छी तरह से वो मतलब ये सोच मुझ में उनका जो उन्होंने चैनल का नाम रखा है पॉजिटिव थॉट विथ दीपा छब्बर, सॉरी संगत जी मैं लड़खड़ा गई।
तो लेकिन वो पॉजिटिव थॉट जो गुरुपा ने उनके माइंड में जो डाला और उन्होंने जिस तरह से सत्संग शेयर किया, तो वो जैसे मेरे से ही प्रॉब्लम से ही संबंधित था। और गुरुपा ने उन्हें मुझे जैसे सत्संग के माध्यम से बताया कि मैंने तेरे को नया लाइव ब्लेस किया है और इस दिन को बिल्कुल याद मत रखना, इस दिन को, सॉरी संगत जी, इस दिन को हमेशा याद रखना। और आज 25 मार्च है और मैंने तुझे एक नया ज़िंदगी ब्लेस किया है और हर साल तू इस दिन को एक जन्मदिन के रूप में तुझे मनाना है। और मतलब ये था सत्संग, और बहुत सारी बातें थी जो बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ उन्होंने अपना सत्संग को शेयर किया था। गुरुपा जी ने उनके माइंड में जो भी थॉट डाला तो उन्होंने शेयर किया था। इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग, और मेरा सत्संग लंबा होते जा रहा संगत जी, लेकिन फिर भी मैं ये पूरा करना चाहूँगी इसको। संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरा बच्चा जब सुबह मॉर्निंग में और मैं नाराज़ थी बहुत ज़्यादा अपने बेटे के ऊपर। मुझे आज लगा कि मैं अपने बेटे को नहीं उठाऊंगी। आज मैं देखती हूँ कि वो खुद से उठता है या नहीं उठता है, क्योंकि संगत जी वो खुद से नहीं उठता है, मुझे हर रोज़ उठाना पड़ता है। और एक चीज़, उसको हर एक चीज़ें पता है संगत जी। मुझे 2 दिन पहले उसने बताया था कि मम्मी एक चीज़ मेरे अंदर बहुत मेरे को अजीब सा फील होता है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो खुद सोकर उठते हैं और उनकी मम्मियाँ उनको उठाती नहीं है, लेकिन मेरी नींद कभी खुलता नहीं है मम्मी। तो ये मैं आज तो बहुत अच्छा है कि चलो आप मेरे साथ हैं, लेकिन एट फ्यूचर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, मैं कैसे करेगा। तो मैं वही उसको समझाई कि हाँ बेटा ये तो चीज़ें हैं, अगर आपके दिमाग में आए। संगत जी मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, लेकिन पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें, पता है जानती हूँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारे ऊपर हावी होती हैं, तो हम सही चीज़ों को भी गलत तरीके से ही हम आगे करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, मेरे बेटे के ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से मेरे बेटे के बिहेवियर में इतने चेंजेस थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, और मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे के सपने में आकर उनको मतलब मेरे बेटे को ब्लेस किया। और मेरा बेटा इतना खुश था संगत जी की बता नहीं सकती मैं। और मेरा बेटा जब सोकर उठा है, आई थिंक 11:30 को उठा वो, और 11:30 में उठकर मैं चुपचाप अपने सोफे पे बैठी हुई थी और मैं गुरुपा का जो भजन शब्द गुरबानी लगा रही थी वो सुन रही थी संगत जी। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा आया, मतलब बहुत खुश होकर उठते हुए नाचते नाचते आया और उसने कहा कि मम्मी आपको पता है आज मैंने सपने में क्या देखा। तो मैं बात नहीं कर रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा आज अंदर से मैं बहुत दुखी थी संगत जी। ये भी और एक कारण बता रही हूँ, उसका कारण कि मैंने क्यों चुपचाप थी। और तो मैं कुछ नहीं बोली, मेरे सामने आया और बोलता मम्मी पता है आपको मैं आज क्या सपने में देखा। तो मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो बोला कि मम्मी आज गुरुपा मैं मतलब एयरपोर्ट पे था और गुरुपा आज मैं सपने में आई और गुरुपा मैं बहुत खुश था। गुरुपा मेरे सामने आके खड़े हो गए, तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि 2 दिन पहले उसने और एक सपना, जैसे जब उसके सपने में गुरुपा ने दर्शन दिए तो उसने बहुत मजाक के तौर पर लिया था और उसने कहा था कि मुझे लगा जैसे गुरुपा का जैसे ही कोई सच कर आया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन आज जब वो अपने बताया कि मम्मी आज गुरुपा मेरे सपने में आकर वो एयरपोर्ट पर आए हुए थे और इस तरह से उन्होंने मुझे ब्लेस किया, तो मुझे बहुत गुस्सा। मैंने कहा कि अच्छा गुरुपा ने वो मतलब रूप बदल कर आए थे, तो वो उससे ना लगा कि जैसे मम्मी मतलब गुस्से में बात कर रही है। फिर वो को बोला कि मम्मी मुझे आपको बताना नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसके साथ इस तरह से की। लेकिन हाँ मैं अंदर से इतनी ये थी कि मुझे अब नहीं इतना जितना खोल के मैं बात करती हूँ, अब इसको भी मैं एक स्पेस दूंगी ताकि खुद से समझ पाए, खुद से रियलाइज़ कर पाए कि मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है, मम्मी भी दुखी होती है और मम्मी किस वजह से मुझे डांटती है इस वजह से। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत खुश हुई। जैसे ही वो मेरे पास से हटा, मैंने गुरुपा को थैंक यू कहा। मैंने कहा कि शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बच्चे को, मैंने कहा था कि गुरुपा मेरे बेटे का अंग संग रहेगा। अब मैं अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी अब आपको दे रही हूँ। आपको ही मेरे बेटे के साथ रहना है, उसके अंग संग रह कर उसकी रक्षा करना है, उसको गाइड करना है। कैसे कीजिएगा, वो आपका बेटा है, आप समझे। और मुझे अब नहीं पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो संगत जी गुरुपा किस तरह से आकर आज मेरे बेटे को ब्लेस किया। आज नहीं संगत जी, 2 दिन पहले भी गुरुपा मेरे बेटे के सपने में और उसको ब्लेस किया। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारी छोटी छोटी बातों को, छोटी सी बात तो नहीं है ये वाली तो बात बिल्कुल छोटी नहीं है संगत जी, बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, एक बेटे के लिए। और इस तरह से
जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से उनका बिहेवियर होता है, चाहे ब्लैक मैजिक के तहत या किसी भी तहत, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो जो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं उससे वो बाहर निकले और किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए अपने कर्मों को भी ना बिगाड़ें और ना ही कोई बुरा कर्म क्रिएट करे। क्योंकि संगत जी शायद हमारा भी कुछ ना कुछ बुरा कर्मा होगा, तभी हमारे लाइफ में जो लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं शायद उनके साथ हमारा कोई ना कोई कर्मा तो जुड़ा ही हुआ, जिसकी वजह से वो हमें इस जन्म में आकर हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो गुरुपा मैं कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ कि पता नहीं मैंने किस जन्म में किसका क्या बुरा किया, और जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके साथ मैंने क्या बुरा किया। तो इस जन्म में मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में कितना भी गलती हुई हो कि मैंने क्या क्या गलती की, उस सभी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं अब ये दूसरा ना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी बड़ी बहन की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, वो सभी गुरुपा ने उनको ब्लेस किया है, लेकिन अभी तक वो लोग पूरी तरह से गुरुपा से जुड़े नहीं हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर के जो है वो भगवान को बहुत मानती है संगत जी, लेकिन उसके पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है और कौन सी ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हुआ है संगत जी, कि एक लंबे टाइम से संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना बोलती है कि उसकी अपनी बातों से ही उसने घर में अपने बच्चों को भी बहुत परेशान करके रखी है। बिल्कुल बात नहीं समझती है, और इतना उसके अंदर प्रॉब्लम हो चुका है संगत जी कि उसकी वजह से जो सामने वालों को प्रॉब्लम हो रही है, और वो अपनी बातों से ही मतलब एक सेकंड चुप रहना नहीं चाहती है और चुप रह ही नहीं सकती है संगत जी। मैंने उसको बहुत बार कहा कि दीदी एक काम करो, आप थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन कर लो, इस तरह से आप इतना बोलते हो। तो बोलने की उसकी इतनी आदत हो गई है संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे। कभी कभी वो गुरुपा को भी बोलती हैं कि क्यों इतना आप लोग शब्द गुरुबानी सुनते हो, आप लोग इस तरह अपनी बेटियों को भी मना करती हैं। तो कोई ना कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ है जो संगत जी उसको गुरुपा से कनेक्ट करने में उसको दूर कर रहा है, नहीं कनेक्ट होने ही नहीं दे रहा संगत जी। वो बस ये कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर मैं सभी भगवान को मानती हूँ, मैं भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और लेकिन पता नहीं क्या संगत जी कौन सा उसके ऊपर कौन सा निगेटिविटी है जिसकी वजह से वो बहुत 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 ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है, और एकदम अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसकी वजह से उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसकी बेटियां बहुत परेशान हो चुकी हैं। और जो छोटी बेटी है वो गुरुपा से पूरी तरह से कनेक्ट है, लेकिन उसकी फैमिली में और कोई भी है, सारी फैमिली ऐसे मानने वाली हैं, लेकिन कोई भी अभी पूरी तरह से गुरुपा से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं लोग। लेकिन मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी बहन को भी ब्लेस कर दीजिए, कि उसके परिवार को ब्लेस कर दीजिए, कि क्योंकि वो बहुत परेशान रहती है। संगत जी बिलीव नहीं करे, मैंने जो हम डुगरी मंदिर गए थे और मेरी दीदी की बेटी भी मेरे साथ गई हुई थी, तो उसको वहाँ से डुगरी मंदिर से मतलब 2 ब्रेसलेट मिला था। तो उसने कहा था कि मासी मैं एक ब्रेसलेट मम्मी को दे दूँगी और गुरुपा मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर देंगे ताकि वो शांत रह पाए। बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती है, रात सोती नहीं है और बहुत परेशान रहती है संगत जी। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में थॉट चलते ही रहता है, हमेशा परेशान रहेगी संगत जी, हमेशा परेशान रहती है। लेकिन संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जब वो डुगरी से आने के बाद जब वो ब्रेसलेट को बोली कि मम्मी ये मैं डुगरी से लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप पहन लो। उसने मतलब थोड़ी देर के लिए वो ब्रेसलेट को पहनी संगत जी, और उसके बाद वो बोल रही है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा, वो प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं काम करूँगी तो उसमें भीग जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब संगत जी किसी भी तरह से उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है उसने उसका ब्रेसलेट निकलवा दिया। और उसके बाद मैंने बहुत अरदास, मैंने उस गुरुपा से अब अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उसके दिमाग को शांत कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर उसको दूर कीजिएगा, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। गुरुपा संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल शांत नहीं रह सकती है, एकदम शांत रहना नहीं चाहती, इतना उसका दिमाग अशांत हो चुका है।
क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है। और 2 दिन पहले भी उसने फ़ोन करके मुझे बताया, फिर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो आप मतलब कोई भी कुछ समझा ले लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनना चाह रही। आप मतलब आप अच्छी बात बोलेंगे तो भी उसको लगता है कि सब कोई गलत है, मैं ही सही हो रही हूँ। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करूँगी कि गुरुपा प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिए। जल प्रसाद भी देते हैं उन लोग, और कोई भी चीज़ वो अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहती है, और उसके बाद गुरुपा के जल प्रसाद को भी वो कभी कभी इग्नोर कर देती है। तो संगत जी प्लीज़ आप लोग भी अरदास कीजिए गुरुपा से कि उसका फैमिली है, उसके बच्चे हैं छोटे, मतलब बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन मतलब उसकी वजह से उसकी बेटियों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो रात रात भर सोती भी नहीं है। तो गुरुपा प्लीज़ यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसको ब्लेस कर दीजिए, उसके जीवन को भी ब्लेस कर दीजिए, उसकी फैमिली को ब्लेस कर दीजिए, उसकी जो अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर कर दीजिएगा। यही अरदास के साथ आपका संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके पावन मंत्र से ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा।